चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉप 5 मिस्टेक जो ट्रेडिंग में आपको नहीं करनी चाहिए। सिंपल सी बात है, फोमो। देखो, बहुत सारे लोगों को लगता है भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, और मुझे एंट्री इसमें मिली नहीं है। मार्केट ऊपर जाते जा रहा है, क्या करूँ? हल्का सा रिट्रेसमेंट मिला, क्या यहीं पे घुस जाऊँ क्या? अब ऊपर जा रहा, ब्रेकआउट हुआ, यहीं पे घुस जाऊँगा। मेरा सेटअप तो बोल रहा है भाई अगर मार्केट ये इस एरिया में आएगा तो आप एंट्री बना सकते हो। तो क्या करूँ? मार्केट को मैं मिस कर जाऊँगा, ये कर जाऊँगा, वो कर जाऊँगा? नहीं भाई, अगर मार्केट इस जगह पे आता है तो आप एंट्री लो, वरना मत लो। कोई ज़रूरत नहीं है आपको एंट्री करने की, अगर आपको अपना पैसा बचा के रखना है तो। फोमो और भी बहुत सी चीज़ें में फोमो हो सकती है, जैसे कि वॉलेटिलिटी। मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा कभी कभी रहती है, तो आपको फोमो लगता है कि मेरा सेटअप तो बन नहीं रहा है, मेरा ये तो हो नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन मार्केट बहुत सही चल रहा है, क्या करूँ? ट्रेड ले लूँ क्या? बस, मार्केट में एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, जितना आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, उससे भी 10 गुना ज़्यादा बड़ी कैंडल बनी है। आपने सोचा होगा भाई इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है तो अगला ग्रीन कैंडल तो बन ही सकता है, तो आपने ट्रेड ले लिया। भाई ऐसे सिचुएशन में आपका लॉस होगा ही होगा, क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि मार्केट को जितना पोटेंशियली मूव करना होता है वो जितना ज़्यादा जल्दी हो सके उतना ज़्यादा जल्दी मूव करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मार्केट यहाँ से फॉल किया, ठीक है, और मार्केट को ऊपर जाना है, यहाँ तक मार्केट को जाना है। अब मार्केट डायरेक्ट ऊपर जा नहीं सकता, इतना तुमको पता है, ठीक है, और तुमको लगेगा हल्का सा ऊपर दिखा के अब मार्केट लग रहा है यहीं से ऊपर जाएगा। नहीं, मार्केट ऊपर जाने के लिए भाई पहले प्लान बनाएगा, लोगों को ट्रैप करेगा, लोगों का एसलेट करेगा, फिर जाके वो अचानक से सेलिंग दिखा के एक दो कैंडल्स के अंदर ही वो टारगेट दे देगा। आपको उसमें कभी बैठने नहीं देगा। जो एक्चुअल प्रीमियम मूव्स होते हैं उसमें कोई भी बैठ नहीं पाता है, ठीक है, जो एकदम तगड़े मूव्स होते हैं उसमें कोई भी नहीं बैठ पाता भाई मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये नहीं देखना है कि भाई एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, क्या पता वो एक ही ग्रीन कैंडल में उसको जहां तक मार्केट को जाना था वो पहुंच चुका है, और आप जहां पे लोग यहाँ पे एंट्री किए होंगे मान के चलो, और यहाँ पे लोग एग्जिट कर रहे हैं, आप जहां पे लोग एग्जिट कर रहे हो वहां पे जाके आप एंट्री करने की सोच रहे हो। तो ये फोमो के चक्कर में नहीं अपन को पड़ना भाई, एक प्लान बनाना है, प्लान बना के एक सेटअप का इंतजार करना है, फिर एंट्री लेना है। अगर आपके सेटअप पे मार्केट नहीं आता तो नहीं लेना है, सिंपल, ठीक है। अपना पहला हो गया। दूसरा चीज़, बहुत सारे नए लोग आते हैं, वो क्या सोचते हैं भाई डोजी पे ट्रेड ले लेते हैं। भाई डोजी बना है, हैमर बना है, इनगल्फिंग कैंडल बना है, भाई फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है, डब्लू पैटर्न बन रहा है, एम पैटर्न बन रहा है। भाई इन सब चक्करों में अपन को नहीं पड़ना है, ये सब काम नहीं आते हैं। अगर आपको रियली पैसा बनाना है तो इस सब चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है। टेक्निकल एनालिसिस, भाई इसकी में आपको क्या करना होता है ना, जो हम लोग सीख के आए ना वो चीज़ें आप अप्लाई करोगे तो आपको ट्रैप होने से कोई नहीं बचा सकता। आपको क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है भाई? देखो, पहली चीज़, मार्केट अगर वन वे है तो क्या पता कोई न्यूज़ हो, उसके मार्केट सेंटीमेंट्स भी आपको खुद समझने चाहिए कि भाई मार्केट में क्या न्यूज़ चल रहा है, गोल्ड प्राइसेस क्यों ऊपर जा रहे हैं, क्यों नीचे आ रहे हैं। थोड़े न्यूज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जैसे आपने देखा ट्रंप का वॉर, ट्रंप ने जो टैरिफ लगा दिया था, एलन मस्क और ट्रंप के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसकी वजह से बहुत इफेक्ट पड़ता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें में आपको ज़्यादा भी फोकस करना है। और दूसरी चीज़ भाई, टेक्निकल प्राइस एक्शन पे मेन आपको मेजरली फोकस करना है। प्राइस एक्शन ही यहाँ पे की टू सक्सेस है भाई, बिना प्राइस एक्शन के आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। आप अगर चाहते हो भाई डोजी, हैमर, फॉलिंग वेज या डब्लू पैटर्न, एम पैटर्न के बेसिस पे अगर आप ट्रेड लोगे तो भाई आपका इसमें से 10 में से 8 बार एसएल जाएगा, 2 बार सही जाएगा। और 2 बार क्यों सही जाएगा? क्योंकि आपके दिमाग को ये पता लगाने के लिए कि भाई डोजी काम करता है, ये इसके लिए वो काम करेगा, ठीक है। अगर आपने बाय मिस्टेक एक डोजी पकड़ लिया तो लाइक आपको लगेगा कि भाई डोजी काम करता है, और वो 8 बार गलत होगा, 2 बार सही होगा, तो इसके लिए। और ये चीज़ें ओवर लेवरेजिंग, बहुत सारे लोग आपको पता है एक्सनेस में ट्रेड करते हैं। एक्सनेस क्या करता है ना, 1:400 लेवरेज देता है, 1:2000 का लेवरेज देता है, और 1:अनलिमिटेड का भी ऑप्शन देता है कि आपको जितना लॉट चाहिए भाई उतना लो। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में जाके आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप भाई मतलब मान के चलो आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, ठीक है, आप उससे कितना ट्रेड ले रहे हो? 0.20 लॉट, 0.30 लॉट, ऐसा करके मिल तो जा रहा है आपको ट्रेड, लेकिन उसमें आप उसकी पोटेंशियल नहीं समझोगे कि भाई अगर आप 40 लॉट मारते हो तो उसका प्रॉफिट, उसका लॉस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर प्रॉफिट होगा तो बहुत ज़्यादा होगा, लॉस भी होगा तो बहुत ज़्यादा होगा। स्टार्टिंग में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जब लॉस होगा बहुत तेज आप वहाँ से कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। क्योंकि भाई देखो, जब लॉस होता है तो हमारा दिमाग अलग काम करता है, जब प्रॉफिट होता है तो हमारा दिमाग अलग काम करता है। तो जब लॉस होगा तो आप मिनिमम लॉस करो, उसके लिए आपको अपना लेवरेज सेट करके रखना है। एक
अच्छा डिसेंस आपको रखना है तो भाई 200 का आप रख सकते हो, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। 1:200 के आसपास आप रख सकते हो जो सबसे बेस्ट है, या 1:400 के आसपास अगर थोड़ा बढ़ा के रखना चाहते हो, कैपिटल थोड़ा कम है तो इतना रख सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। ओवर लेवरेजिंग आपके कैपिटल को खाली कर सकता है, ये चीज़ आप ध्यान देना। दूसरा चीज़, टिप अनवेरिफाइड सोर्स से लेना भाई, ये बहुत गलत बात है भाई। आप किधर से भी नॉलेज ले लेते हो भाई। कभी टेलीग्राम से टिप ले लिया कि भाई ये बाय बोल रहा है तो बाय ले लेता हूँ, ये टेलीग्राम का बोल रहा है सेल बोल रहा है तो मैं ये सेल ले लेता हूँ। किधर से भी कुछ भी नहीं करना है भाई। अपन को क्या करना है, कोई भी चीज़ आपको सीखना है, एक ही चीज़ पे फोकस करो, उसी को बार बार गलती करो, ठीक है। ये नहीं कि आज आपने प्राइस एक्शन सीखा, कल आपने भाई फिबोनाची कैसे लगाते हैं वो सीखा, परसों आपने देखा इंडिकेटर कैसे लगाते हैं, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो सीखा, ट्रैप ट्रेडिंग कैसे होता है वो सीखा। नहीं, इनमें से कोई एक पकड़ लो, फिबोनाची कैसे यूज़ करते हैं उसी को बार बार गलती करो कि भाई फिबोनाची मतलब किस तरीके से मैं बेस्ट यूज़ कर सकता हूँ। प्राइस एक्शन पे करना है तो भाई प्राइस एक्शन ही सीखो। आपको इंडिकेटर पे ट्रेड करना है तो बस इंडिकेटर पे ही सीखो, क्या गलती हो सकती है क्या सही हो सकता है, बस वो, और कुछ भी नहीं, ठीक है। ट्रैप ट्रेडिंग सीखना है तो बस ट्रैप ट्रेडिंग ही करो। ये नहीं कि आज आपने ट्रैप ट्रेडिंग कर दिया, कल आपको दिखा कि एम पैटर्न बन रहा है तो एम पैटर्न पे ट्रेड ले लिया। नहीं, कोई भी चीज़ करो, एक ही चीज़ करो और बार 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 उसी चीज़ को प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगली चीज़, लैक ऑफ ट्रेडिंग प्लान। किसी के पास बहुत सारे लोग होते हैं भाई, कुछ प्लान नहीं होता है, ना उनको पता रहता कि मैं आऊँगा तो कितना लॉस करूँगा, ना किसी को पता रहता कि आऊँगा तो कितना प्रॉफिट करूँगा, कितना लॉट लूँगा, मुझे कितना लॉट लेना चाहिए कितना लॉट नहीं लेना चाहिए। तीसरा चीज़, आपको लेवरेज नहीं पता कि कितना लेवरेज लेना चाहिए, कौन से पेयर में ट्रेड करना चाहिए। किसी को ये नहीं पता होता कि मैं बिटकॉइन में ट्रेड करूँ, गोल्ड में ट्रेड करूँ, या कि मैं क्या बोलते हैं निफ्टी में ट्रेड करूँ, बैंक निफ्टी में ट्रेड करूँ, स्टॉक्स में ट्रेड करूँ। भाई एक कोई भी पेयर में आपको एक पेयर चूज कर लेना है, गोल्ड करना है गोल्ड करो, बीटीसी करना है बीटीसी करो, निफ्टी करना है निफ्टी करो। जो इनमें से आपको कोई भी एक चूज करना है भाई, क्योंकि एक पेयर को भी आप समझ गए तो बहुत सही। एक इंडेक्स को आपको समझना है, बस आपका काम हो जाएगा। उसी को प्रैक्टिस करो, कब वो अच्छा चलता है कब अच्छा नहीं चलता, कब ट्रैप ट्रेड जब कब वो ट्रैप करता है आपको मतलब एक हर एक चीज़ का एक पैटर्न होता है, ठीक है। अगर गोल्ड ऐसे चल रहा है तो वो कल भी ऐसे चलेगा, परसों भी ऐसे चलेगा, लेकिन निफ्टी अगर ऐसे चलता है साइडवेज होके एक हल्का सा मूव देता है, ठीक है, फिर साइडवेज होके एक हल्का हल्का सा मूव देता है। भाई गोल्ड ऐसा नहीं चल सकता, गोल्ड साइडवेज हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अगर आपको इसको समझना है तो ये समझो, अगर गोल्ड को समझना है तो गोल्ड समझो, बीटीसी समझना है तो बीटीसी। बीटीसी क्या है, ये 10,000 पॉइंट एक वे में भी दे सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो हर एक पेयर का अलग अलग मूवमेंट होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, तो आपको ये सब समझना है, ठीक है। तो बस ये वाले वीडियो में इतना ही था। एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया कि 5 मिस्टेक जो है आपको नहीं करना चाहिए। पहला, फोमो में ट्रेड नहीं लेना है आपको, ठीक है। फोमो में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है कि भाई मेरा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, ठीक है, क्या करूँ, स्टॉप लॉस बढ़ा दूँ क्या, अब बहुत जल्दी मेरे स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, क्या कर बढ़ा दूँ। नहीं, स्टॉप लॉस जितना देना है उतना ही दो, ठीक है। उससे ना ज़्यादा बढ़ाओ ना कम करो, जितना है आपने डाल दिया उतना रखो। प्रॉफिट को आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं तो कहूँगा प्रॉफिट भी जितना रखे हो उतना मिले तो चले जाया करो, ठीक है, सिंपल। फोमो में मत लिया करो, फोमो में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आने वाले वीडियो में और एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आपको समझना है कि फोमो, कोई भी चीज़ का आपको फोमो नहीं होना चाहिए। आपको एकदम ट्रेडिंग स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए कि हाँ भाई तू चला गया चला जा, तू फिर से एंट्री देगा, समझो आपके मरने के बाद भी ये मार्केट चलता रहेगा। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई आज अभी नहीं मिला तो 2 घंटे बाद फिर से सेटअप बनेगा, मैं फिर से ट्रेड लूँगा, लेकिन चलती ट्रेंड में नहीं घुसना है। पैटर्न और टेक्निकल इन सब पे आपको भाई जो एकदम बेसिक्स नॉलेज है, डोजी, हैमर, डब्लू पैटर्न, एम पैटर्न, इन सब पे ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। लाइट भी चली गई, कोई दिक्कत नहीं है, इतना लाइट बहुत है हमारे लिए। ओवर लेवरेजिंग आपको नहीं करना है। एक्सनेस बहुत सारी चीज़ें देता है आपको, लेकिन आपको लाइक 1:200 या 400 इज़ बेस्ट, इससे ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। टिप कहीं से भी मत ले लिया करो, एक बढ़िया जगह से आपको एक एक कोई भी चीज़, मतलब आपको नहीं कि भाई भाई की वीडियो आ गई तो भाई ये देख लेता हूँ, वो इसकी वीडियो आ गई चलो इस पे काम करता हूँ। नहीं, ऐसा कोई सेटअप नहीं है, ऐसा कोई भी मतलब चीज़ नहीं है जो आपको 100% की एक्यूरेसी दे सकता है। तो आप बस अपना रिस्क को मैनेज कर सकते हो कि भाई आप 5 रुपये का लॉस कर रहे हो, उसमें से 7 रुपये का प्रॉफिट कर रहे हो। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 7 रुपये का हो रहा है, लॉस हो रहा है तो 5 रुपये का हो रहा है, ऐसा कुछ करके कि ओवरऑल अगर हम देखें तो भाई 2 रुपये के प्रॉफिट में ही निकलो आप, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आप रिस्क मैनेज करो अपना, फोमो ट्रेडिंग मत करो, है ना। और लॉट साइज को ज़्यादा बढ़ाओ मत, ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
और लैक ऑफ ट्रेडिंग प्लान, एक प्लान तो आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बना रखा है भाई, यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे जो मैंने चीज़ें बना रखा है, यही चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ। और इसके अलावा अगर मैं कुछ और फॉलो करता हूँ तो मेरा लॉस हो ही जाता है। फिर मैं अपने आप को रिग्रेट करता हूँ, मैं क्यों नहीं ये फॉलो किया, क्यों नहीं फॉलो किया। फिर धीरे 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 करके आपको भी समझ में आ जाएगा कि भाई 5-6 पॉइंट ऐसे बनाओ जो कि आप स्ट्रिक्ट रहो उसी चीज़ को लेके, और उसके अलावा कुछ भी यूज़ ना करो। थैंक यू सो मच, इस वीडियो के लिए इतना था। मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो। तो होप आपने ये अच्छा लगी होगी आपको वीडियो, और वीडियो भाई मेरे हिसाब से बहुत सही है। तो आप लोग लाइक ठोक के जाना, कमेंट करके जाना कि अगली वीडियो किस पे चाहते हो। मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अपने परिवार को ध्यान रखो, क्योंकि आपका परिवार का ध्यान आप ही रख सकते हो। मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, कि आपका परिवार अच्छा रहे, सुरक्षित रहे, वो आपकी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।